नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बरही कॉलेज के प्राचार्य आर.के. वर्मा को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, कॉमन रूम में कैमरा और छात्राओं से बैड टच से जुड़ा हुआ ये मामला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले का खुद ही संज्ञान लिया था, ट्वीट कर जानकारी दी है और उन्होंने ये कहा है कि दोषी कोई भी हो, मध्य प्रदेश में कोई बच नहीं पाएगा। आपको बता दें, छात्राओं ने प्रिंसिपल पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। विधायक संजय पाठक से शिकायत की थी और उसके बाद अब देखिए बड़ी कार्रवाई, प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। कटनी जुड़ चुके हमारे साथ। कटनी, देखिए कितना बेहद ये गंभीर मामला था कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये संज्ञान लिया और उसके बाद अब प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया और क्या कार्रवाई होगी उसके खिलाफ? जी, मैं आपको बता दूं, जो आईबीसी 24 की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे सीएम ने खुद ट्वीट करने के बाद जो कि वहाँ के प्राचार्य है उनको निलंबित कर दिया गया और बरही थाना जो क्षेत्र है उनमें एफआईआर दर्ज करा दी गई है और उसके बाद भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और लगातार ये जांच जारी है। और उसमें निलंबित करने के बाद जो संजय पाठक है ना, उन्होंने भी ये चीजों के लिए सीएम तक पहुंचाया था और जो वीडियो है जो हमने आईबीसी 24 ने लगातार इसको दिखाया था, उसके बाद ये जो सीएम तक वो वीडियो पहुंची है, जो आईबीसी 24 की जो खबर पहुंची, उसके बाद सीएम ने खुद ट्वीट करके जो यहाँ के प्रचार थे उनको निलंबित कर दिया गया है। और आईबीसी 24 की खबर के असर में ये भी देखने मिला है कि जो बरही थाना क्षेत्र है उनमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विकास। अगली बड़ी खबर आपको छतरपुर से बता दें। भैंस चोर को लेने आई पुलिस को ग्रामीणों ने रोक दिया है। गांव वालों ने भैंस चोरी करने वाले को बंधक बनाया। आरोपी ने अवैध कट्टे से गांव वालों पर फायरिंग भी की थी। भैंस चोरी पर गांव में ही कार्रवाई पर अड़े हुए हैं ग्रामीण। आपको बता दें, अतिरिक्त पुलिस बल गांव में मौजूद है। सटई थाना क्षेत्र के भैरा गांव की यह घटना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको छतरपुर से बता दें। भैंस चोरी पर गांव में ही कार्रवाई पर किस तरह से ग्रामीण अड़े हुए हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस बल इस वक्त गांव में मौजूद है। आपको बता दें, भैंस चोरी करने के लिए वहां पर आरोपी पहुंचा था। ग्रामीणों ने उसे पकड़ा और जब उसे पकड़ा तो भैंस चोर ने ग्रामीणों पर फायरिंग की थी और इससे नाराज हो गए हैं ग्रामीण और अब ये कह रहे हैं कि हम ऑन द स्पॉट ही इस आरोपी के खिलाफ फैसला करेंगे। और रुक करते हैं भोपाल से मिल रही सियासी हलचल का। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा भी शामिल हुए। आपको बता दें, प्रदेश कार्य समिति की कल बड़ी बैठक होने जा रही है और उससे पहले ये मंथन हुआ है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इस बैठक में मौजूद रहे। दुष्यंत जुड़ चुके हमारे साथ। दुष्यंत, कल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, उससे पहले आज मंत्रणा हुई है, क्या कुछ विचार मंथन हुआ आज की इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए आगामी समय की रणनीति जो है वो किस तरीके की रखी जाए, किस तरीके से विधानसभा चुनावों में उतरा जाए, तमाम सारी बातों को लेकर संगठन ने रणनीति तय की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में मौजूद रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही साथ जो थोड़ी बोड़ी की जो बातें हैं उनको भी यहाँ पर सॉर्ट आउट किया गया है। साथ ही साथ ये प्रयास भी किया गया है कि जिस तरीके से संगठन के कामकाज है वो संगठन के कामकाज बड़ी मजबूती से सुचारू रूप से चल सके, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। और जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल होगी तो उस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाए, क्योंकि अलग अलग सत्रों में चर्चा की जानी है और पदाधिकारी जब शामिल होंगे तो उनको इस बारे में भी बताया जाएगा कि कर्नाटक चुनाव से किस तरीके से सबक लिया जाना है और कर्नाटक चुनाव में जो गलतियां बीजेपी के संगठन ने की है वो गलतियां मध्य प्रदेश के चुनाव में नहीं करना है और किस तरीके से संगठन को मजबूती मिले, इसको लेकर तमाम सारी चर्चाएं हुई हैं। और चर्चाओं को जब कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी तो इन चर्चाओं को सभी पदाधिकारियों के बीच में भी रखा जाएगा और अलग अलग सत्रों में उनसे भी चर्चा की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए दुष्यंत।
और आइए इन तमाम बड़ी खबरों के बाद अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। मध्य प्रदेश के 14 विश्वविद्यालयों के शिक्षक कर्मचारी लगातार 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। गुरुवार को भी ग्वालियर और इंदौर में शिक्षक कर्मचारियों ने 2 घंटे काम बंद कर प्रदर्शन किया। कल 3 घंटे, परसों 4 घंटे और 29 मई से 6 घंटे काम का बहिष्कार करेंगे। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर 2 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। दूसरी ओर सरकार ने प्रदेश के कुल सचिवों को मीटिंग के लिए भोपाल बुलाया है। संघों की मांगों को लेकर उच्च शिक्षा विभाग मंथन कर रहा है। उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay. विकास विभाग हो, लेखा विभाग हो, आप महामहिम राज्यपाल महोदय से चर्चा करें और निश्चित अपने विचार पर बने रहिए। पद 2012 से खाली पड़े हुए हैं, उन पे हम केवल नियुक्ति चाह रहे हैं। मतलब उसमें न तो सरकार पे कोई व्यवहार आ रहा है, न कुछ आ रहा है। उसके बाद भी सरकार कुछ करना ही नहीं चाह रही। होल्ड पर रखा है। कृपया आंदोलन का आज हमारा चौथा दिन है। द्वितीय चरण में हम आंदोलन में है। हमारी प्रमुख मांग है कि 7वें वेतनमान समकार्य कर्मचारियों को पेंशन दिया जाए। जब वेतन हमें 7वें वेतनमान से दिया जा रहा है, हमारा पेंशन का अंशदान 7वें वेतनमान से जा रहा है, तो हमारा पेंशन भी हमें 7वें वेतनमान से दी जाए। इसके साथ ही सरकार ने 2016 में आदेश निकाले थे विश्वविद्यालय के जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी उन्हें स्थायी कर्मी का लाभ दिया जाए। विश्वविद्यालय ने स्थायी कर्मी के आदेश जारी करे, परंतु उनका वेतन आज दिन तक जारी नहीं हो पाया है। लाइन पर बने रहिए। भोपाल नगर निगम की एमआईसी के संकल्पों पर सियासत गर्मा गई है। नई शहर सरकार के चुनाव के बाद से अब तक कुल 524 संकल्प पर कांग्रेस पार्षदों ने आपत्ति जताई और इसे लेकर वो लोकायुक्त में शिकायत करने की भी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के पार्षदों का कहना है कि पिछले दरवाजे से टेंडर लगाए गए हैं। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने कहा कि एमआईसी को 10 करोड़ रुपए के तक के काम करने का अधिकार है, लेकिन कुछ नियम शर्तें हैं, जैसे परिषद में अनुमोदन हो, बजट में प्रावधान और मद हो, लेकिन ये सब वहां पालन नहीं किया जा रहा है। उनको पावर है 10 करोड़ तक की राशि का संकल्प पारित करने का, लेकिन नियम और शर्तों के साथ। नियम 3 है, उसमें महत्वपूर्ण एक तो वार्ड के पार्षद को पता होना चाहिए, विधानसभा के विधायक को पता होना चाहिए कि उसके विधानसभा क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण उसके अंदर है कि बजट होना चाहिए। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल 30 नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। नवंबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्य सचिव की सेवा अवधि 6 महीने बढ़ाने पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है। बता दें कि 31 मई को इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल खत्म हो रहा था। सेवानिवृत्ति के दिन ही बैस को 6 महीने की सेवा अवधि दे दी गई है। गौरतलब है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले भी मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह को सेवा वृद्धि दी गई थी। और इसी बीच आपको कर्नाटक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा कर्नाटक में। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कल बेंगलुरु जाएंगे। मोहन मरकाम शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो वहीं डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे और ये आज सुबह ही तय हुआ है। इंदौर की न्यू बस्ती नगर की रहने वाली राजा ठाकुर ने अपनी दूसरी पत्नी रानी से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल मृतक राजा पहले से ही शादीशुदा था और पहली पत्नी को तलाक देने के बाद युवक ने दूसरी शादी मुस्लिम समाज की महिला से की थी। परिजनों का आरोप है कि महिला से शादी के बाद से ही युवती लगातार पति पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रही थी और इसके साथ ही वो उससे रुपयों की डिमांड भी कर रही थी। राजा ठाकुर से रानी ने 65,000 रुपए और एक प्लॉट की मांग भी की थी। मृतक राजा युवती को एक प्लॉट दिखाने भी ले गया था और लगातार वो अपनी पत्नी से परेशान था और इस कारण उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। कारण कर उसके सुसाइड उसकी औरत दूसरी वाली जिसको उसने रख रखी थी। वो बोल रही थी, बोले देखो मेरी जात वाला बनना पड़ेगा, देखो मुसलमान बनना पड़ेगा, और दूसरी बात अगर तू मुसलमान नहीं बनेगा तो मैं तेरे साथ में नहीं रहूंगी। उनने कई बार मेरे को आगे बोला भाई ऐसी बात है। मैंने बोला चल ठीक है, जब तक तू रह रही है जब तक रहे। न्यू बस्ती आजाद नगर का एक 35 साल का राजा पिता रमेश पवार ने अपने कमरे बंद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसका पीएम कराया जा रहा है, अभी भी जांच में है क्या कारण है। रायपुर में चलती ऑटो में यात्रियों के पॉकेट से नकदी रकम चोरी करने वाला शातिर चोर सलीम मनीहार उर्फ मोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले का खुलासा किया और बताया कि शातिर लुटेरा सलीम भिलाई का रहने वाला है। सलीम ने शहर के कई इलाकों में ऑटो में घूम कर लोगों की जेब से पैसे लेता था और फरार हो जाता था।
पुलिस के मुताबिक आरोपी सलीम इतना शातिर था कि लोगों की जेब के अंदर की रकम को जानकर ये अपना टारगेट तय करता था। उसके साथ एक व्यक्ति जो है ये ऑटो में बैठे दूसरे जगह जाने के लिए। उस दौरान उस ऑटो में पूर्व से ही एक व्यक्ति उपस्थित था और ऑटो में वो जो व्यक्ति उपस्थित था और ऑटो चालक द्वारा कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित की गई कि वो लोग उसके झांसे में आ गए और इस दौरान जो है ऑटो में खराबी आने की बात को लेकर ऑटो में धक्का देना है, इस टाइप की चीज़ों को बोलते हुए उन जो आरोपी है उसके द्वारा 1 लाख रुपये का उठाईगिरी कर लिया गया। जगदलपुर में आखिर कब उड़ान सेवा का विस्तार होगा, ये प्रश्न लंबे अरसे से बस्तर के लोग केंद्र सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूछ रहे हैं, लेकिन लगता है बस्तर के लोगों की मांग को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी गंभीर नजर नहीं आ रहे। बस्तर क्षेत्र से घरेलू उड़ान सेवा को डीजीसीए की मंजूरी मिलने के बाद अनुबंधित कंपनी एयरलाइंस ने 29 मार्च 2020 को ATR 72 विमान के लैंडिंग और टेक ऑफ का ट्रायल यहां किया था, जिसके बाद जगदलपुर एयरपोर्ट से नियमित विमान सेवा शुरू भी कर दी गई। उम्मीद थी कि बस्तर के लोग विमान सेवा के माध्यम से महानगरों से जुड़ जाएंगे, लेकिन रायपुर और हैदराबाद तक ही एयर कनेक्टिविटी मिल पाई। लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के अलावा भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम तक की उड़ान सेवा के विस्तार की मांग कर रहे हैं। जो इंडिगो वाली फ़्लाइट जो है प्रत्येक मंगल, गुरु और शुक्र में चलती है, उसको 7 दिन चलाने का एक प्लान को लेके है। और दूसरा जो है यहाँ से जो फ्लाइट्स जा रही है उसको दिल्ली तक एक्सटेंड कराने की भी बात सामने आई है। कुछ अधिकारी आने वाले हैं, अगर वो चाहें तो ये जो 2 रूट है जिसपे भुवनेश्वर और नागपुर, ये बहुत जल्दी चालू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोकल अलायंस की टीम है और सेटअप भी है, तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि ये जो वायु सेवा की सुविधा बस्तर को मिल रहा है, इससे हम अगर दिल्ली से जुड़ पाएँ और अच्छा होगा, तो प्रयास किया जाना चाहिए कि हम जल्द से जल्द राजधानी जो देश की है दिल्ली से हमारा संपर्क स्थापित हो। कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से बहुत सारे ऑफर बस्तर से चूकते जा रहे हैं। राजधानी और मेट्रो सिटी से कनेक्शन होने से यहाँ के बच्चे जो है शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमें वहाँ पे पूरी सुविधा मिल जाएगी। चुनावी साल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। दावों और वादों का शोर है, मंथनों और बैठकों का दौर भी जारी है। सियासी अखाड़े में शहमात के बीच IBC 24 भी जनसंवाद के जरिए 23 के तिलिस्म को डिकोड करने निकला है। ग्वालियर चंबल के बाद अब बारी है बिलासपुर की, जहां मंच होगा हमारा, मुद्दे होंगे आपके और जवाब देंगे छत्रप, जो एक साथ एक मंच पर जमा होंगे। जानेंगे उनसे क्या है उनकी तैयारी। देखिए 21 मई रविवार को जनसंवाद बिलासपुर से लाइव।